भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गए हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी पर बात करने वाले हैं जिन्हें लोग आज का अंबेडकर भी कहते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है ना। जब जब समाज में अन्याय और नाइंसाफी अपनी हदें पार करती है तो उसके जवाब में कोई ना कोई आवाज उठती ही है। ये हमेशा से होता आया है। और ठीक ऐसी ही एक आवाज हाल के दशकों में बिहार की जमीन से उठी। एक ऐसी बुलंद आवाज जिसे लोगों ने एक बहुत बड़ा नाम दिया, आज का अंबेडकर। तो आखिर कौन है ये राजकिशोर राज? ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनका नाम दलितों, वंचितों और पिछड़े समाज के हक की लड़ाई से जुड़ गया? चलिए, आज उनकी इसी पूरी यात्रा को, उनके इस सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। उनकी शुरुआत किसी बड़े घराने या महल से नहीं हुई। वो एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन जो सोच थी ना, वो असाधारण थी। उसमें एक चिंगारी थी, और उस चिंगारी को आग बनाया उनकी पढ़ाई ने, उनकी शिक्षा ने, जिसने उन्हें एक दिशा दी, एक मकसद दिया। और बस यही से उनकी विचारधारा ने एक शक्ल लेना शुरू किया। वो पूछते थे कि भाई, आज़ादी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हो जाना? उनके लिए जवाब बिल्कुल साफ था। असली आज़ादी तो तब होगी जब समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा इंसान है ना, उसे भी बिना किसी भेदभाव के उसका हक और उसका सम्मान मिले। अब तक तो ये विचार थे, बातें थीं। लेकिन साल 2003 में ये विचार सड़कों पर उतर आए, एक आंदोलन की शक्ल में। ये वो साल था जब बिहार की जमीन ने एक ऐतिहासिक चीज देखी, दलित स्वाधिकार रैली। और इस रैली का जो नारा था ना, वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक ऐलान था। क्या था नारा? एक नई दुनिया बनाना संभव है और नई दुनिया का निर्माण होना ही चाहिए। मतलब ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं थी, ये एक जिद थी, एक पक्का इरादा था। तो इस रैली का मकसद क्या था? देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। इसकी प्रेरणा ली गई थी वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों से। और मकसद था जमीन पर बदलाव लाना। ये लड़ाई थी इंसानी हकों के लिए, जातिवाद के खिलाफ और दलितों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए। और सबसे खास बात यह थी कि ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं था। नहीं, राजकिशोर राज ने इसे एक सिलसिलेवार आंदोलन बना दिया। ये रैली नवादा से शुरू हुई, फिर गया पहुंची, फिर जहानाबाद, एक एक करके जिलों को जोड़ती गई, लोगों को अपने साथ लाती गई। तो 2003 की रैली ने लोगों में एक नई जागृति तो ला दी थी, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली संघर्ष तो शायद अब शुरू होना था। 7 साल गुजर गए और साल आया 2010। अब लड़ाई एक नए और शायद पहले से भी बड़े मुद्दे पर आ गई थी, और वो मुद्दा था विकास का अधिकार। तारीख थी 31 जुलाई 2010। जगह थी नवादा रेलवे स्टेशन। इस दिन राजकिशोर राज ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। वो बैठ गए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। मतलब एक ऐसा कदम जहां उनकी अपनी जान दांव पर थी। अच्छा, तो उनकी मांगे क्या थीं? वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी मांगे नहीं थी, वो उस पूरे इलाके की तरक्की का एक ब्लूप्रिंट था। सोचिए, एक नई रेलवे लाइन जो लोगों को काम के नए मौकों से जोड़े, नवादा स्टेशन को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाना जिससे रोजगार पैदा हो, स्टूडेंट्स के लिए फ्री सफर की सुविधा ताकि पढ़ाई का बोझ कम हो, और साथ ही यात्रियों के लिए सेफ्टी और बेसिक सुविधाएं, ये सब चीजें थीं। लेकिन अगर कोई सोचे कि ये मांगे बस अलग अलग मुद्दे थे, तो ये समझना गलत होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक रेलवे लाइन या एक स्टेशन की नहीं थी। ये लड़ाई थी विकास के हक की। इस बुनियादी सवाल की लड़ाई थी कि क्या तरक्की पर, डेवलपमेंट पर सिर्फ कुछ बड़े शहरों का या कुछ खास लोगों का ही हक है, या फिर देश के हर एक नागरिक का, हर एक गांव का, हर एक कस्बे का है। और जानते हैं क्या हुआ? इस लड़ाई में वो अकेले नहीं रहे। देखते ही देखते ये एक आदमी का अनशन नहीं रहा, ये पूरे समाज का आंदोलन बन गया। दलित, पिछड़े वर्ग, स्टूडेंट्स, महिलाएं, सब एक साथ आ गए। सबने एक आवाज में बोलना शुरू किया। और जब इतनी सारी आवाजें एक साथ उठती हैं ना, तो उसकी गूंज सरकार तक भी पहुंचती है और मीडिया तक भी। और वही हुआ। तो राजकिशोर राज का ये जो पूरा संघर्ष है, ये एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है कि जब लीडरशिप निस्वार्थ हो, बिना किसी अपने मतलब के, और इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों, तो बदलाव होकर रहता है। ये एक मिसाल है कि कैसे एक अकेले इंसान की हिम्मत भी पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर सकती है। और बस इसी मोड़ पर आकर राजकिशोर राज की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती। वो एक व्यक्ति से कहीं बड़े एक आंदोलन बन जाते हैं। एक नाम से कहीं ज्यादा
एक पूरी विचारधारा बन जाते हैं और एक नेता से आगे बढ़कर आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता बन जाते हैं। उनके जीवन भर के संघर्ष का जो निचोड़ है, जो सार है, वो शायद उनकी इस एक बात में मिल जाता है। वो कहते थे, मानवाधिकारों की रक्षा कर स्वतंत्रता और सार्वजनीनता से एक नई मानवता का निर्माण करना होगा। मतलब एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर इंसान आज़ाद हो, बराबर हो, और बस इसी एक सपने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और शायद इसीलिए जब लोग उन्हें आज का अंबेडकर कहते हैं तो वो सिर्फ एक टाइटल या एक लेबल नहीं होता। ये उनके दशकों के संघर्ष को, उनकी पूरी लड़ाई को दी गई एक पहचान है, एक सच्चा सम्मान। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब कोई एक इंसान, एक व्यक्ति खुद एक आंदोलन बन जाता है तो उसकी विरासत क्या होती है? अब ITR फाइल करवाना हुआ बेहद आसान, बिना झंझट, बिना भागदौड़, सिर्फ 5 मिनट में काम पूरा। ई-सेवा केंद्र, जहां आप फाइल करवा सकते हैं अपना इनकम टैक्स या TDS रिटर्न, वो भी कम समय और सही गाइडेंस के साथ। चाहे आप हो सैलरीड, फ्रीलांसर, छोटा व्यापारी या फर्स्ट टाइम फाइलर, यहाँ हर प्रोफाइल के लिए है आसान और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। न कोई लंबा फॉर्म, न भारी पेपर वर्क, बस अपनी बेसिक जानकारी दें और फाइलिंग हो जाएगी तुरंत। अब गांव हो या शहर, हर कोई करवा सकेगा ITR फाइल, क्योंकि ई-सेवा केंद्र है भरोसेमंद, सुरक्षित और सहयोगी। तो आज ही संपर्क करें हमारे ई-सेवा केंद्र पर और बिना किसी टेंशन के फाइल कराएं अपना रिटर्न।